हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो है एमपीएससी 04 और जो बुक का नाम है वो है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। जो इसका यूनिट जो थर्ड है, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी नोट्स लेकर आता हूँ मैं आपको लिख करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और मैं एक तरीके एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ बीच बीच में, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। मगर ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये भी बताऊँगा मैं आपको। तो इसमें जो पॉइंट भी मैंने लिखे हुए हैं, आप 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, उनमें यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप ये जितने भी मैं बताऊँगा आप उनको एक तरीके से लिख सकते हैं। और जो भी मैं बीच-बीच में एक्स्ट्रा बताऊँगा वो भी आप एक साथ क्या नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि समय या स्थान के आधार पर राजनीतिक राजनीतिक जो है विचारधारा का विभाजन करना कोई सरल कार्य नहीं है। आपको पता है कि राजनीतिक विचारधारा का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, मगर इतना सरल नहीं है। फिर भी हम मोटे तौर पर आधुनिक भारतीय विभाजन का विचारधारा को 2 प्रवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि पहली प्रवस्था भी, जिसे प्राय सामाजिक सुधार की प्रवस्था कहा जाता है। पहली व्यवस्था क्या होता है? इसको कहा जाता है सामाजिक सुधार की प्रवस्था। दूसरी प्रवस्था अधिक जटिल और कई का तरीकों से संरचित, और वह अवस्था जिसे हम राष्ट्रवादी प्रवस्था का नाम दे सकते हैं। तो ये 2 मैंने आपको बताया। पहली जो है प्रवस्था थी जिसे हम सामाजिक सुधार का प्रवस्था दे सकते हैं या कहा जा सकता है, या दूसरी प्रवस्था को हम अधिक जटिल और कई तरीकों से संरचित या अवस्था जिसे हम राष्ट्रवादी प्रवस्था भी के नाम से भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो 2 तरीके बताए, एक सामाजिक सुधार, दूसरा राष्ट्रीय व्यवस्था। अब इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सुधार की अवस्था, इसमें क्या है, सामाजिक सुधार जो है कि बहुत सी समस्याएं हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में हैं और राष्ट्रीय व्यवस्था में लगातार बनी हुई है। वास्तव में स्वयं राष्ट्रीय व्यवस्था के इस संबंध में 2 बहुत स्पष्ट प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। दूसरी ओर प्रबल और राष्ट्रवाद है, जिसका प्रतिनिधि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुख्य रूप से किया गया है। इनमें सामाजिक सुधार का एजेंडा प्रमुख रूप से छोड़ा गया है। तो ये इसमें एक तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको नोट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है राष्ट्र व्यवस्था। इसमें क्या होता है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने वास्तव में यहाँ तक कि भारतीय पुनर्जागरण के रूप में उल्लेख करना आरंभ किया है। दूसरी व्यवस्था अधिक जटिल और कई तरीकों से संरचित है, जिसे हम राष्ट्रवादी व्यवस्था का नाम दे सकते हैं। इस अवस्था में चिंताएं निर्णायक रूप से राजनीतिक और सत्ता के प्रश्नों और उपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता प्रश्नों पर चली जाती हैं और स्मरण करना महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसके बाद, पूर्वी 19वीं शताब्दी में विशेषकर बंगाल और पश्चिमी भारत में बौद्धिक कार्यालयों का वास्तविक विस्फोट हुआ था। कहना मतलब इसमें विस्फोट हुआ, और इस अवस्था में यह उल्लेख करना है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ये भी नोट लिख सकते हैं हम। इस अवस्था में यह उल्लेख करना का आवश्यक है कि भिन्न भिन्न तत्वों के बीच विभाजन देखना गलत होगा, जैसे प्रगतिशील और रूढ़िवादी, नरमपंथी और परंपरावादी में के बीच काफ़ी अंतर है, क्योंकि बहुत विद्वानों ने उल्लेख किया है कि यहाँ तक कि जिन राष्ट्रवादियों ने सुधारवादियों के दृष्टिकोण को अस्वीकार किया है, वह पूरी तरह नरमपंथी के एजेंडा पर कार्य कर रहे हैं। इसके आगे है कि बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन था और पत्रकार, विचारक और समाज सुधारक थे। इसमें बताया गया एक सही एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से पूर्व भारत में मुगलों का शासन था, और पत्रकार ब्रिटिश शासन के आगमन का अर्थ है मुस्लिम अभिजात वर्ग के शासन की परिस्थिति शक्ति का अधिक तात्कालिक आभास होना। नेक्स्ट है, इसमें आगे आप लिख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने मूर्ति पूजा और पुरोहित प्रपंच को ज्ञान की लालसा के विनाश के लिए उत्तरदायी माना है। उनका विश्वास था कि यह भी अन्य प्रथाओं की तरह जिन्होंने हिंदुओं को भाग्यवादी और आक्रमणीय बना दिया, वह मुद्दे जिन्होंने समाज सुधारकों की चिंताओं को बढ़ाया है, मुख्यतः भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित थी। सती, विधवा विवाह और नारी शिक्षा मुद्दे थे जिन्हें समाज सुधारकों ने उठाया। इसके लिए उन्होंने परंपरा के पुनः व्याख्या की और प्राय परंपरागत व्यवहारों की और यहाँ तक कि सती जैसी बहुत घृणित प्रथाओं में से कुछ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के अनुरोध किया औपनिवेशिक सरकार से। तो ये एक तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का विषय क्या है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है इसमें, सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम समाज के उदारवाद और आधुनिकता का उग्रदूत माना जाता है, और वास्तव में राष्ट्रवाद ने अपनी उपस्थिति 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में दर्ज की। समाज सुधार और स्वतंत्रता जैसे मूल उद्देश्य होने के बावजूद राष्ट्रवादी आंदोलन तथा राष्ट्रीय नेता
राष्ट्रवादी नेता अलग अलग मतलब कि जुटते और बढ़ते चले गए। तो ये मैंने आपको टॉपिक बताया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना करें, या भारत में राष्ट्रवाद की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें, या आधुनिक भारतीय विचारधाराओं की व्यवस्थाओं का वर्णन करें। तो क्वेश्चन 3-4 तरीके से आ सकता है। आपको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया और सारे में भी पॉइंट है, आप इनको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।